क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या सफलता, शांति और खुशी एक साथ मिल सकती है? क्या ऐसा कोई ज्ञान है जो हर कठिन परिस्थिति में सही रास्ता दिखा सके? अगर मैं आपसे कहूं कि लगभग 5000 वर्ष पहले युद्ध भूमि में दिया गया एक संवाद आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दे रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ की कहानी नहीं है। यह मनुष्य के डर, भ्रम, कर्तव्य, सफलता और आत्म शांति की कहानी है। एक ऐसा ज्ञान जो राजा से लेकर साधारण व्यक्ति तक, विद्यार्थी से लेकर वैज्ञानिक तक हर किसी को प्रेरित करता है। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता का सार केवल 10 मिनट में समझेंगे। अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो की एक सीख आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल दे। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर लाखों योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े थे। शंख बज चुके थे। हर ओर तनाव और प्रतीक्षा का वातावरण था। इसी युद्ध भूमि के बीच अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। जब अर्जुन ने सामने देखा तो वहां केवल शत्रु नहीं थे। वहां उनके अपने गुरु, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, भाई, रिश्तेदार और मित्र खड़े थे। उन्हें देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। उनके हाथ कांपने लगे। गांडीव धनुष ढीला पड़ गया। उन्होंने कहा, मैं अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकता हूं? ऐसे राज्य, विजय और सुख का क्या लाभ, जिसके लिए अपने ही प्रियजनों का विनाश करना पड़े? यहीं से शुरू होता है संसार के सबसे महान संवादों में से एक, भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं किया। उन्होंने उन्हें जीवन का वह ज्ञान दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। पहली नजर में हमें लग सकता है कि अर्जुन की समस्या केवल युद्ध से जुड़ी थी, लेकिन यदि गहराई से देखें तो अर्जुन का संघर्ष हर इंसान का संघर्ष है। आज युद्ध भूमि बदल गई है, लेकिन हमारे जीवन में भी रोज नए संघर्ष आते हैं। एक विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। एक कर्मचारी नौकरी बचाने की चिंता करता है। एक व्यापारी अपने व्यवसाय की सफलता को लेकर परेशान रहता है। एक माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। और सोशल मीडिया के इस दौर में लोग दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं। यही मानसिक स्थिति अर्जुन की भी थी। उनके सामने भी डर था, भ्रम था, भावनाएं थी और सबसे बड़ा प्रश्न था, सही क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को उनके डर से बाहर निकाला। उन्होंने समझाया कि जब मन भय और मोह से भर जाता है तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले मन को शांत करना आवश्यक है, क्योंकि अशांत मन कभी सही दिशा नहीं दिखा सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने के लिए है। हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य लेकर आता है। यदि हम केवल परिणाम, लाभ और हानि के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्तव्य से भागना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि सही समझ के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। आज भी यही शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि एक डॉक्टर कठिन परिस्थिति देखकर अपने मरीजों का इलाज छोड़ दे, यदि एक शिक्षक छात्रों को पढ़ाना बंद कर दे, यदि एक सैनिक सीमा पर अपने कर्तव्य से पीछे हट जाए, तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ जिम्मेदारियां हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि कर्तव्य बोझ नहीं है, बल्कि जीवन को अर्थ देने का माध्यम है। लेकिन कर्तव्य निभाने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि सही दृष्टि भी चाहिए, और यही सही दृष्टि हमें भगवद गीता प्रदान करती है। अगले भाग में जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, कर्म योग का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या सचमुच हमें केवल कर्म करना चाहिए और फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? साथ ही समझेंगे ज्ञान योग और भक्ति योग का गहरा रहस्य। अक्सर लोग भगवान श्री कृष्ण की एक शिक्षा को सुनते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब यह है
कि हमें सफलता की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि मनुष्य का अधिकार उसके कर्म पर है, लेकिन परिणाम हमेशा अनेक कारणों पर निर्भर करता है। मान लीजिए एक छात्र पूरे वर्ष ईमानदारी से पढ़ाई करता है। वह समय पर पढ़ता है, अभ्यास करता है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। परीक्षा के परिणाम की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन यदि वह हर दिन केवल परिणाम की चिंता करता रहेगा तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। एक किसान बीज बोता है, खेत की देखभाल करता है, सिंचाई करता है, लेकिन वर्षा उसके नियंत्रण में नहीं होती। एक व्यापारी पूरी मेहनत से अपना काम करता है, लेकिन बाजार की हर परिस्थिति उसके हाथ में नहीं होती। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हम अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हर परिणाम को नहीं। इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करो, लेकिन परिणाम को अपनी शांति का मालिक मत बनने दो। यही है कर्मयोग, पूरी निष्ठा से कर्म करना और परिणाम आने तक मन को शांत रखना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा का स्वरूप अलग माना गया है। इसी समझ को गीता में ज्ञान योग का आधार बताया गया है। जब मनुष्य स्वयं को केवल धन, पद, सुंदरता या प्रसिद्धि से जोड़ लेता है, तब इन चीजों के बदलते ही उसका आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। लेकिन यदि वह अपने भीतर के मूल्यों, सत्य, करुणा, धैर्य और विवेक को पहचानता है, तो बाहरी परिस्थितियां उसे आसानी से विचलित नहीं कर पाती। आज सोशल मीडिया पर लोग दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कम समझने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि अपनी तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि अपने कल के स्वरूप से करो। सच्चा विकास भीतर से शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण केवल ज्ञान और कर्म की ही नहीं, बल्कि भक्ति की भी बात करते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है ईमानदारी, विश्वास, विनम्रता और प्रेम के साथ जीवन जीना। जब कठिन समय आता है तब कई लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन विश्वास रखने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से भागता नहीं, बल्कि धैर्य के साथ उनका सामना करता है। भक्ति हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में आशा बनाए रखें और अपना कर्तव्य निभाते रहें। यही विश्वास मन को स्थिर बनाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपा होता है। अनियंत्रित इच्छाएं, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और भय, ये सभी मन की शांति को छीन लेते हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो निराशा जन्म लेती है। निराशा से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से विवेक कमजोर पड़ता है, और जब विवेक चला जाता है तो मनुष्य ऐसे निर्णय ले बैठता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। इसीलिए श्री कृष्ण मन को अनुशासित करने पर जोर देते हैं। ध्यान, आत्मचिंतन, संयम, अच्छे विचार और सत्कर्म, ये केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने के व्यावहारिक साधन भी हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी सीख बन जाती हैं। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि आज के विद्यार्थी, नौकरी पेशा लोग, व्यापारी और परिवार वाले लोग भगवत गीता की इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में कैसे अपना सकते हैं। साथ ही समझेंगे गीता के सबसे महत्वपूर्ण जीवन सूत्र और इस यात्रा का प्रेरणादायक समापन। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या भगवत गीता केवल युद्ध भूमि के लिए थी? उत्तर है नहीं। गीता का ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कभी न कभी उलझन, तनाव, असफलता या कठिन निर्णयों का सामना करता है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो गीता सिखाती है कि अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने ज्ञान और प्रयास पर ध्यान दें। परीक्षा के परिणाम से पहले मेहनत को अपना लक्ष्य बनाइए। यदि आप नौकरी करते हैं तो ईमानदारी और समर्पण के साथ अपना कार्य कीजिए। हर परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं होगी, लेकिन आपका व्यवहार और आपका प्रयास हमेशा आपके हाथ में है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो सफलता और असफलता दोनों को सीख की तरह स्वीकार कीजिए। हर चुनौती आपको और बेहतर बनने का अवसर देती है। यदि आप परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं तो गीता धैर्य, प्रेम, क्षमा और संवाद का महत्व सिखाती है।
कई बार एक शांत शब्द लंबे विवाद को समाप्त कर सकता है। और यदि आप सोशल मीडिया की दुनिया में दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमजोर महसूस करते हैं, तो श्री कृष्ण की शिक्षा याद रखिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुलना केवल अशांति बढ़ाती है, जबकि आत्मविकास शांति देता है। भगवत गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में समस्याएं कभी नहीं आएंगी। वह हमें सिखाती है कि समस्याओं के बीच भी मन को स्थिर कैसे रखा जाए। यदि पूरी भगवत गीता का सार कुछ बातों में समझना हो तो वे इस प्रकार हैं। पहला, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाइए। दूसरा, सफलता और असफलता दोनों में मन को संतुलित रखिए। तीसरा, अपने मन को अपना मित्र बनाइए, शत्रु नहीं। चौथा, अनावश्यक मोह और अहंकार को छोड़िए। पांचवा, हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए। छठा, ईश्वर पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने प्रयास कभी मत छोड़िए। सातवां, बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है भीतर की शांति। यही वे सिद्धांत हैं जो हजारों वर्षों से लाखों लोगों को प्रेरित करते आ रहे हैं। कल्पना कीजिए, यदि अर्जुन उस दिन अपने भय के आगे हार मान लेते तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को समझा, तब उनका दृष्टिकोण बदल गया। परिस्थितियां वही थीं, युद्ध वही था, चुनौतियां भी वही थीं। बदला तो केवल उनका मन, और जब मन बदल जाता है तब जीवन भी बदलने लगता है। शायद आज आपके जीवन में भी कोई कुरुक्षेत्र है, कोई निर्णय, कोई संघर्ष, कोई डर या कोई चिंता। ऐसे समय में भगवत गीता हमें याद दिलाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, ज्ञान का एक दीपक पूरी दिशा बदल सकता है। याद रखिए, सच्ची विजय दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। जो स्वयं को जीत लेता है वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। यदि भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कृष्णा वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो मिलते रहें। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण, और इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिन्हें जीवन में सही दिशा और आंतरिक शांति की आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।